नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोटेदार किस प्रकार से गतिविधियों से बच जाता है और राशन प्रणाली में किस प्रकार से धांधली करता है। आइए जानते हैं। सरकार द्वारा गरीब एवं निर्धन परिवारों को के जीवन यापन के लिए खाद्य राशन प्रणाली कोटेदारों के माध्यम के द्वारा शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में वितरित किया जाता है। लेकिन कुछ कोटेदार राशन प्रणाली में धांधली करते हैं। लेकिन आप आए दिन न्यूज पेपरों में, अखबारों में कोटेदार के धांधली के विषय में न्यूज छपती रहती है। आप आए दिन इन अखबारों में देखते होंगे। लेकिन वहीं कुछ कोटेदार ऐसे भी हैं जो राशन प्रणाली को सही से वितरित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नमूने कोटेदार हैं जो दबोगा, क्योंकि राशन तो वितरित करते हैं लेकिन उनमें राशन का मात्रा कम की जाती है। कहीं कहीं ऐसे कोटेदार हैं, राशन तो वितरित करते हैं लेकिन साथ ही साथ पैसा ज्यादा लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं में कोटेदारों को किस प्रकार से शिकंजा में कसा जा सकता है, आइए इन सवालों के हम आगे वीडियो में जवाब देंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। आइए चलते हैं। आइए जानते हैं कि कोटेदार की किन गलतियों पर कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं। कोटेदार की शिकायत नंबर 1, यदि कोटेदार समय पे आपका राशन वितरित नहीं करता है और अपनी दुकान पे सूचना का डिस्प्ले नहीं करता है, तब आप कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2, कोटेदार का समय पे दुकान ना खुलने पर आप कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं। नंबर 3, कोटेदार का यदि बुरा व्यवहार है, बुरा बर्ताव रहा, तो कोटेदार की आप शिकायत कर सकते हैं। नंबर 4, कोटेदार यदि राशन में मात्रा कम करता है, राशन देने की मात्रा में कम करता है, तो आप कोटेदार के खिलाफ एप्लीकेशन देकर के शिकायत कर सकते हैं। यदि कोटेदार राशन में कालाबाजारी करता है, तो आप कोटेदार का शिकायत कर सकते हैं। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड एक्चुअल में 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, APL कार्ड, जिसको कहते हैं APL माने एबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, जिसको APL कार्ड कहते हैं। नंबर 2, BPL कार्ड। BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। नंबर 3, अंत्योदय कार्ड। नंबर 4, अन्नपूर्णा कार्ड। ये अन्नपूर्णा कार्ड जो होता है 65 साल के बाद यदि उसकी आय किसी प्रकार की ना होने पर यह कार्ड बनाया जाता है। ये 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। कोटेदार की शिकायत कहाँ करें और कैसे करें, और किन माध्यमों के द्वारा कोटेदार की शिकायत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कोटेदार आए दिन धांधली करते पाए जाते हैं। इन धांधली को रोकने के लिए, कोटेदार के बर्ताव को रोकने के लिए आइए जानते हैं कि किन माध्यमों से कोटेदार को सलाखों के पीछे कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, घर बैठे आप टोल फ्री नंबर जिला आपूर्ति या जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो इशू किया गया है टोल फ्री नंबर, वो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके अपनी मदद ले सकते हैं और साथ ही साथ शिकायत दर्ज करा करके आप सलूशन पा सकते हैं। क्योंकि ये घर बैठे का मामला है, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ उसका सलूशन ले सकते हैं। नंबर 2, उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो वेबसाइट दी गई, उस वेबसाइट के जरिए जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग को आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें शिकायत दर्ज कराने पर आपको उसमें ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है। उस ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप शिकायत करा करके उसमें आप वेल अप टू डेट, आप उसमें शिकायत की स्टेटस के विषय में आपको टाइम टू टाइम जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ उसमें यदि शिकायतकर्ता की उसमें वो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, यदि उसके खिलाफ, यदि कोटेदार के खिलाफ दी गई जानकारी सत्य पाई गई, तो कोटेदार को निश्चित तौर पर उसको सलाखों के पीछे की जाएगी। नंबर 3, यदि आप SDM को यदि प्रार्थना पत्र कोटेदार के विषय में प्रार्थना पत्र देते हैं कि वह गलत दोषी है, और साथ ही साथ आप उसमें गवाह भी पेश देते हैं, गवाह भी देते हैं
साक्ष्य भी देते हैं। तो यदि आप उसको कन्विंस कर ले जाते हैं तो आपका कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। नंबर चौथा, यदि आप इन सब जगहों से आपकी कार्रवाई नहीं हुई है तो आपको चौथे नंबर का माध्यम अपनाना चाहिए। चौथे नंबर का जो माध्यम है वो है नाप तौल विभाग और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जरिए आप वहां जा करके एप्लीकेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ गवाह आप दे करके वहां शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। यदि कोटेदार यदि दोषी पाया गया तो वहां लीगल मेट्रोलॉजी के तहत सेक्शन 36 के तहत एफआईआर भी दर्ज होगी और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 264, 265, 266 और 267 के तहत वह केस में फंस जाएगा और साथ ही साथ सलाखों के पीछे होगा। सजा 1 साल की और जुर्माना 25 से 1 लाख के बीच। यदि इन तमाम विभागों के में शिकायत देने के बावजूद भी आपकी प्रक्रिया अधूरी है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको 5वां नंबर पे आपको ये 5वां नंबर के माध्यम है इसको हम बताते हैं। 5वें नंबर पे जो माध्यम है वो डीएम यानी कि जिला अधिकारी, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है। वहां जाकर के आप 1 या 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति जो आपके साथी संगति हैं, जो कोटेदार के माध्यम से वो भी पीड़ित हैं, वो सभी लोग जा करके वहाँ शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपको वहाँ रिलीफ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ डीएम वहाँ एक गठन गठित करता है और उस टीम को वहाँ से प्रेषित करता भेजता है। तुरंत ही उसका निर्णय और जांच इन्वेस्टिगेशन कोटेदार की होती है। और ये जो आपको पहले मैंने बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी के तहत धारा 36 और आईपीसी की धारा 264 और 265, 266, 267 इन सारी जो धाराएं लगती हैं और वो सलाखों के पीछे होता है। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, आपको लीगल संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें। यदि आपके पड़ोसी गाँव में यदि इस तरह की समस्याएं हैं तो वहाँ आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन गाँव में जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को यह मदद मिल सके और साथ ही साथ उनका सलूशन और उनकी जो दुखद सिचुएशन है उसमें मदद कर सके। आइए हम विदा लेते हैं। मैं अमित सिंह कुशवाहा।